राजधानी पटना में सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। 10 से 12 मार्च 2026 तक चलने वाले इस मेले में पारंपरिक कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। मेले में करीब 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां अलग अलग पारंपरिक ट्रेड से जुड़े लाभार्थी अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर रहे हैं। इस मेले का उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों के कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जिसे एमएसएमई डीएफओ पटना के सहायक निदेशक संजीव आजाद ने विस्तार से बताया। सर, ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी व्यापार मेला का आयोजन किया गया है। किस तरह का आयोजन है, क्या इससे लाभ होने वाला है? देखो, आप सबको पता होगा भारत सरकार का पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। ये एक भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा स्कीम है जो कि 17 सितंबर 2023 को ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 3 स्टेज के माध्यम से वेरिफिकेशन हुआ आर्टिशंस का। इसमें जो हमारे आर्टिशन गाँव में जो रास्ते में घूमकर काम करते हैं, जैसे हमारे बार्बर हो गए, फूल मालाकार हो गए और बहुत सारे मूर्तिकार हो गए, लकड़ी से बनाने वाले, पत्थर से बनाने वाले सब कारीगर हैं। इन सब कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। पहले इन सब कारीगरों को चयन किया गया। जो हमारे पीएम विश्वकर्मा स्कीम है उसमें 18 कैटेगरी के आर्टिशंस हैं। इन आर्टिशंस में हमारे पहले सिलेक्शन किया गया, उसमें जो आर्टिशन को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया। 5 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम आने के बाद उनको फाइनेंस दिया गया, 1 लाख रुपए का फाइनेंस दिया गया। अभी जो हमारा ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी है उसका मुख्य उद्देश्य है मार्केटिंग सपोर्ट देना, इन सबको मार्केटिंग सपोर्ट देना। इसमें हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मीशो, अमेजन आदि प्लेटफॉर्म में कैसे जो पीएम विश्वकर्मा आर्टिशन है वो अपना सामान कैसे इसमें रजिस्टर करके अपने मार्केट पे बेच सके, इसके ऊपर प्राइमरली फोकस किया गया है। आप सब जानते हैं, अगर एक आर्टिसन जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, अगर मीशो या अमेजन के माध्यम से वो भारत के किसी भी कॉर्नर पे अपना सामान तक पहुंचा पाता है तो ये बड़ी उसकी उपलब्धता है और उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इन सब कारीगरों को टारगेट करके उनके प्रोडक्ट को जन जन तक पहुँचाना। क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष कुमार साहू, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई डीएफओ पटना से हूँ। अब तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक संकल्प है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और STSV में यही कदम एक उज्जवल भविष्य की नींव बन जाता है। STSV एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है जहां नर्सरी से क्लास 12 तक की शिक्षा CBSE करिकुलम के अनुसार दी जाती है। यहां अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। फिर भी हिंदी को वही सम्मान और महत्व दिया जाता है जो वह वास्तव में डिजर्व करती है, क्योंकि हम मानते हैं संतुलन ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम स्पोकन और रिटन इंग्लिश पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि हर बच्चा इसी सहजता, आत्मविश्वास और आराम से सीख सके। क्लास 1 से आगे के विद्यार्थियों को कैंपस के भीतर सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे बिना किसी दबाव के अंग्रेजी उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाती है। STSV में सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह अनुशासन है, यह चरित्र निर्माण है, यह आत्मविश्वास है और यह सफल भविष्य की तैयारी है। STSV जहां बच्चे सपने देखना सीखते हैं, उन्हें व्यक्त करना सीखते हैं और आगे बढ़ना सीखते हैं। आपका स्वागत है उस स्कूल में जो भविष्य गढ़ता है। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए।